गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग YouTube चैनल SFMS के माध्यम से 8वां क्लास का हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय में हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम होगा शूलों को अपनाना है, जिनके कवि है अशोक। अशोक ने इस कविता के माध्यम से हमारे मानवीय गुणों को विकसित करने का प्रयास किया है। उन्होंने हमारे मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला है। इस कविता का प्रथम शब्द है शूल। शीर्षक के माध्यम से ही उन्होंने बहुत सा ज्ञान हमें देने का प्रयास किया है। ये है शूल। शूल का अर्थ होता है कांटा। जैसे हम गुलाब के फूल को देखते हैं तो गुलाब के फूल के पौधे में गुलाब ही सिर्फ नहीं होता है, उसमें कांटे भी होते हैं और कांटा कभी कभी हमें चुभता भी है, कष्ट होता है। अर्थात कहने का मतलब है शूलों को अपनाना है। इसका तात्पर्य है, मतलब है कि हमें दुखों का सामना करने के बाद ही सफलता मिलती है। प्रथम में हमें कष्ट करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को पार करने के बाद हमें सफलता मिलती है। बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती है। अतः शूलों को अपनाना है। इस कविता में कवि अशोक यही कहना चाहते हैं कि बिना बाधा के, बिना कष्ट के हमें सफलता नहीं मिल सकती है। सिर्फ फूल हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, फूल के साथ साथ हमें कांटे भी चुभते हैं। इसमें जो है कवि इस कविता के माध्यम से धैर्य, मनुष्य का एक मानवीय गुण है धैर्य, जिसको धीरज भी बोलते हैं। तो धैर्य, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, साहस और विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराने की आदत, ये एक बहुत बड़ी मानवीय गुण है कि हमारे ऊपर जब संकट आए, कष्ट आए और उस कष्ट की घड़ी में भी हम घबराते नहीं हैं, उस कष्ट की घड़ी में भी हम अपना धैर्य साहस नहीं खोते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। तो इन मानवीय गुणों पर कवि अशोक ने प्रकाश डाला है। इसका प्रथम भाग हम पढ़ेंगे। फूलों को पाने के पहले शूलों को अपनाना है। प्रथम पंक्ति में ही कवि कहते हैं फूलों को पाने से पहले शूलों को अपनाना है। यानी कि हम जब भी खुशी को हासिल करने जाते हैं, खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, उस खुशी को प्राप्त करने से पहले हमें दुख या संकट या कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिससे हमें घबराना नहीं है, जिसे हमें छोड़ना नहीं है, उस कष्ट से भागना नहीं है, बल्कि कष्ट का मुकाबला करके तब आगे हम बढ़ते हैं, तब हमें खुशी प्राप्त होती है। सहज नहीं फूलों का पाना, आगे कवि बोलते हैं सहज नहीं फूलों का पाना, पहले कांटे चुभते हैं, कठिन राह में चलने से ही पग में छाले दुखते हैं। सहज नहीं फूलों का पाना, पहले कांटे चुभते हैं। हम फूल प्राप्त करने जाते हैं तो ये निश्चित नहीं है कि तुरंत हमें फूल मिल जाएगा। हो सकता है फूल तोड़ते वक्त, फूल तोड़ते समय हमें कांटा भी चुभ सकता है और उस कांटे के चुभने से हमें दर्द होता है। और जब हम सफलता को हासिल करने आगे बढ़ते हैं, अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्ते में बढ़ते हैं, तो हमारे पैरों में छाले पड़ते हैं, पैर दुखता है, पैर दर्द करता है। फिर वही बात, तात्पर्य यही कि खुशी आने से पहले, मंजिल को पाने से पहले, सफलता हासिल करने से पहले हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। उन कष्टों से घबराना नहीं है। बात समझ में आ रही है? पढ़ाई से संतुष्ट है? अगर नहीं है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। फिर हम दोबारा इसको फिर से रिपीट करते हैं, दोबारा दोहराते हैं। फूलों को पाने के पहले शूलों को अपनाना है। फूलों को पाने के पहले शूलों को अपनाना है, अर्थात खुशी को पाने से पहले हमें जो कष्ट मिलती है, उस कष्ट से घबराना नहीं है, उन कष्टों को भी सहज स्वीकार करना है।
उन्हें अपनाना है, उनका सामना करना है, उनका मुकाबला करना है, फिर आगे बढ़ना है। सहज नहीं फूलों का पाना, पहले कांटे चुभते हैं, कठिन राह में चलने से ही पग में छाले दुखते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो खाली पैर नहीं चल पाते हैं, वो कभी खाली पैर चले नहीं, नंगा पैर चले नहीं, और उन्हें यदि अचानक खाली पैर चलने का सामना करना पड़े, खाली पैर चलना पड़े, तो पाँव में छाले पड़ जाते हैं। पग पग का अर्थ होता है कदम, पग का अर्थ होता है कदम। छाला, छाला इसको फफोला भी बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर के किसी अंग में यदि गर्म तेल पड़ जाए, गर्म पानी पड़ जाए, तो वहां एक फोड़ा जैसा निकल जाता है, उसे छाला भी बोलते हैं, फफोला भी बोलते हैं, फोड़ा भी बोलते हैं। तो जब हम नंगे पैरों चलते हैं और कुछ दूर तक चलते हैं, तो हमारे पैरों में, पैरों के नीचे फफोला पड़ जाता है, छाला पड़ जाता है। तो कभी कहना चाहते हैं कि राह में चलते हुए मंजिल को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उन रास्तों पर चलते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पैरों में छाला पड़ता है, फफोला पड़ता है, पैर दुखता है, दर्द होता है, और उन दर्द को, पीड़ा को, कष्ट को जब बर्दाश्त करके हम आगे बढ़ते हैं, तभी हमें मंजिल प्राप्त होता है, हम गंतव्य स्थानों तक पहुंच पाते हैं। अन्यथा उन दर्द से, उन कष्टों से घबरा कर यदि हम भाग जाते हैं, तो हमें सफलता, अपना गंतव्य स्थान, अपना मंजिल कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मोती के लिए समुद्र में तुमको गोता खाना है, मोती के लिए समुद्र में तुमको गोता खाना है, फूलों को पाने के पहले शूलों को अपनाना है। मोती क्या है? सीप के अंदर मोती पाया जाता है जो समुद्र में मिलता है। एक समुद्र में जलीय जीव होता है सीप, उसके अंदर मोती पाया जाता है, और मोती एक बेशकीमती, बहुमूल्य, अनमोल रत्न है। और उन मोती को हासिल करने के लिए ऐसे ही नहीं मिल जाता है, ऐसे ही हमें मोती प्राप्त नहीं होता है। समुद्र की गहराइयों में गोताखोर लोग गोता लगाते हैं, और गोता लगाने के बाद वहाँ मोती मिलता है, वहाँ से मोती चुनते हैं, और चुन के वे मोती को वापस लाते हैं, बाहर लाते हैं। एक मोती जो है अमूल्य धन होता है, और उस एक मोती को प्राप्त करने के लिए हजारों कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसे ही मोती नहीं मिल जाता। समुद्र कितना गहरा है मालूम नहीं है, लेकिन मोती अगर हासिल करना है तो समुद्र की गहराई में, समुद्र की सतह तक, नीचे तक जाना पड़ता है, और हमें वहां मोती ढूंढना पड़ता है। अर्थात जब मोती प्राप्त करना है, एक बहुमूल्य रत्न प्राप्त करना है, तो हमें समुद्र के नीचे गहराई तक जाना पड़ेगा, तभी हमें मोती मिलेगा। उसी तरह यदि सफलता हासिल करना है तो हमें कष्टों का सामना करना पड़ेगा, और करना पड़ता है। जितना अधिक कष्ट उतनी बड़ी सफलता, और जितनी बड़ी सफलता हासिल करना है, और यदि बहुत बड़ी सफलता हासिल करना है तो बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ेगा। और उन कष्टों से हमें घबराना या उनसे डर के भागना नहीं है, बल्कि उन सभी कष्टों को सामना करते हुए, उन सभी कष्टों से मुकाबला करते हुए, सभी प्रकार के बाधा विघ्नों को पार करते हुए यदि हम संघर्ष करते रहते हैं और संघर्षरत रहते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं और हमें सफलता मिल पाती है, हम मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। मंजिल तक जाने के पहले, फिर कभी अशोक आगे लिखते हैं, मंजिल तक जाने के पहले पग पग पर बाधाएं हैं। बाधा, बाधा का अर्थ होता है विघ्न, रुकावट।
बाधा का अर्थ होता है विघ्न, रुकावट। मंजिल तक जाने के पहले पग पग पर बाधाएं हैं, एक नहीं जाने कितनी, एक नहीं जाने कितनी ही खड़ी हुई विपदाएं हैं। विपदा, विपदा का अर्थ होता है कष्ट, संकट। तो मंजिल तक जाने के पहले पग पग, कदम कदम, पग पग यानी कि कदम कदम, हमने पहले भी लिखा पग यानी कि कदम। मंजिल तक जाने के पहले कदम कदम पर अनेक बाधाएं, अनेक असंख्य बाधाएं, असंख्य रुकावट, असंख्य विघ्न है, और एक नहीं ऐसी न जाने कितनी विपदा, कितनी कष्ट, कितने संकट आपके सामने खड़े हो जाएंगे, रोड़ा बनकर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। उन सभी कष्टों को, बाधाओं को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना है, अपनी सफलता को हासिल करना है। जैसे एक नदी है, एक नदी पहले जो है कंदराओं से उतरती है, पर्वत से नीचे गिरती है, फिर झरना का रूप लेती है, फिर वह समतल भूमि में आकर नदी का रूप लेती है, और उसके रास्ते में मोटे मोटे पेड़ पड़ते हैं, चट्टान पड़ता है, पहाड़ आता है, ऊंची नीची समतल सभी प्रकार की भूमि आती है, परंतु वह नदी का पानी जो है वो रुकता या रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। मोटा पेड़ पड़ा, थोड़ा सा साइड ले लिया, लेकिन वो रुकना नहीं जानती है, और वो बढ़ते बढ़ते अंततः अपने मंजिल समुद्र को हासिल करती है, सागर में मिलती है। वही उसका लक्ष्य, वही उसका अंतिम लक्ष्य है। एक नदी जाके समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिल जाना ही उसका अंतिम लक्ष्य है, उसका उद्देश्य है, क्योंकि समुद्र में मिलने के बाद उस नदी के नाम का समापन हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब तक समुद्र में नहीं मिलती है तब तक नदी अपने नाम से जानी जाती है, समुद्र में मिल जाने के बाद उस नदी का अपना नाम समाप्त हो जाता है। परंतु फिर भी उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो असंख्य रोड़ों को, बाधाओं को पार करके तब जाके आगे बढ़ते हुए समुद्र में मिलती है। ठीक उसी प्रकार कवि हमें संदेश देते हैं कि हमें भी अपने जीवन में असंख्य बाधाओं, पग पग पर बाधाएं मिलेंगी, कदम कदम पर बाधाएं मिलेंगी। उन सभी बाधाओं को, उन सभी विघ्नों को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। हमें अपने मार्ग में रुकना नहीं है, हमें सदैव परिश्रम करते रहना है, हमें सदैव प्रयत्नशील रहना है। अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा, संपूर्ण लगन, सच्ची मेहनत के द्वारा हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना है। उन्हें रौंद कर आगे बढ़कर भय को दूर भगाना है। इससे पहले हम बोले हैं कि मंजिल तक जाने के पहले पग पग पर बाधाएं हैं, एक नहीं जाने कितनी खड़ी हुई विपदाएं हैं। मंजिल तक जाने के पहले हर कदम कदम पर बाधा है, कदम कदम पर विपदा, संकट, कष्ट है, और उन सभी संकटों, उन सभी बाधाओं को रौंद कर आगे बढ़कर भय को दूर भगाना है। अपने अंतरात्मा में जो भय बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं पता ना अपने मंजिल तक जा पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, उन सभी डर भय को दूर भगा देना है। और उन्हें दूर भगाने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें परिश्रम करना होगा, पूरे लगन के साथ, सच्ची मेहनत के साथ, सच्ची परिश्रम के साथ हमें उन बाधा विघ्नों को कुचलना होगा, मजबूती के साथ उनका सामना करना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर का भय भागेगा, दूर होगा। इसलिए कवि कहते हैं, कवि अशोक कहते हैं, उन्हें रौंद कर आगे बढ़कर भय को दूर भगाना है, फूलों को पाने के पहले शूलों को अपनाना है। उन बाधा विघ्नों को, उन कष्टों को दूर करना है। तो उन बाधा विघ्नों को दूर कर
मजबूती से उनका सामना करना पड़ेगा, हमें सशक्त होना पड़ेगा, हमें उनका मुकाबला करना पड़ेगा, तभी हम उन्हें दूर कर सकते हैं और अंदर के भय को भगा सकते हैं। इसीलिए कवि अशोक पुनः हमें बताते हैं कि उन बाधा दिनों को रौंद कर आगे बढ़कर भय को दूर भगाना है, फूलों को पाने के पहले शूलों को अपनाना है। उन सभी कष्टों को, सभी मुसीबतों का सामना करके हमें आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़कर हमें अपने लक्ष्य, अपने मंजिल तक जाना है, उसे हासिल करना है। इसीलिए सिर्फ हमें फूलों से मतलब नहीं रहना चाहिए, सिर्फ हमें फूलों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, इतना भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फूलों के पौधे में, फूलों के वृक्ष में कांटे भी होते हैं, वो भी हमें रुकावट डालते हैं, वे भी हमारे लिए बाधा खड़ी करते हैं, वे हमारे लिए विपदा, संकट, दर्द उत्पन्न कर सकते हैं। तो उन दर्दों का सामना करके हम फूल हासिल करते हैं। उसी तरह हमें सभी कष्ट, सभी मुसीबतों का सामना करने के पश्चात ही सफलता हासिल होती है। हम 2 पैराग्राफ अभी पढ़े हैं, 2 छंद पढ़े हैं और इन 2 छंदों के अंदर ये शब्दार्थ आए हैं। इन शब्दार्थों को अच्छी तरह याद कर लेना है और दोनों पैराग्राफ को कंठस्थ कर लेना है। इसलिए आज का गृह कार्य रहेगा कि जितने कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों को याद करना है और दूसरा कविता की 8 पंक्तियां कविता की 8 पंक्तियां शुद्ध शुद्ध लिख कर तब याद करना है। ऐसे ही हम याद कर लेते हैं तो लिखते समय बहुत सारी कठिनाइयां होती है। उस समय हम कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ अर्ध विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ ह्रस्व इकार है, कहाँ दीर्घ इकार है। मात्रा का ज्ञान हमें भरपूर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारी वर्तनी अशुद्ध होती है, लिखावट अशुद्ध होती है, चंद्र बिंदु ये सब लगाना भूल जाते हैं। इसलिए किताब से देखकर, पुस्तक से देखकर 8 पंक्तियां लिखना है और तब उसे याद करना है। होमवर्क करके आइएगा। जब हमारा स्कूल खुलेगा उसके बाद होमवर्क के लिए आपको 20 नंबर विद्यालय की ओर से दिए जाएंगे। धन्यवाद। मैं संजीवन मिशन स्कूल का प्रधानाध्यापक आप सबों को नमस्ते। SFMS यूट्यूब चैनल के द्वारा जो भी हमारे शिक्षकों ने आपको पढ़ाया तथा उसमें जो भी होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को अच्छी तरह बनाकर लाने पर आपको 20 अंक अतिरिक्त रूप में दिया जाएगा। धन्यवाद।